आज पूरा दिन कोर्ट परिसर में और लॉ की फील्ड से जुड़े हुए जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लॉयर्स हैं जिन्होंने AIB 20 का एग्ज़ाम दिया था, उनके बीच कल BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए AIB 20 के रिज़ल्ट की चर्चा गर्म रही, सुर्खियों में रही, क्योंकि AIB 20 का रिज़ल्ट कल BCI के द्वारा जारी किया जा चुका है। AIB 20 की आंसर की भी आधिकारिक वेबसाइट जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, उस पर अपलोड की जा चुकी है। जिन भी अभ्यर्थियों ने, जिन भी पार्टिसिपेंट्स ने, जिन भी लॉ के स्टूडेंट्स ने या लॉयर्स ने 30 नवंबर 2025 को AIB की परीक्षा दी थी, उन सभी के परिणाम BCI द्वारा कल यानी कि 7 जनवरी 2026 को जारी किए जा चुके हैं और आंसर की के चारों सेट यानी कि A, B, C और D, इन चारों सेटों की आंसर की भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर, BCI की वेबसाइट पर कल अपलोड की जा चुकी है। कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से लगभग 1.25 लाख बच्चे ही इस पेपर को क्वालिफाई कर पाए और लगभग 77,000 जो स्टूडेंट्स थे, दुर्भाग्यवश वो फेल हो गए। यानी कि जब उन्होंने अपना रिजल्ट देखा तो उसके ऊपर फेल्ड शो कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी वहाँ पैदा हो जाती है कि आज पूरा दिन मैं भी कई स्टूडेंट्स के बीच रहा, कई मेरे जूनियर्स रहे, कई मेरे चेंबर के अगल बगल के ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मुझसे आकर के बात कही कि भैया ये हम अपनी आंसर की लेकर के आए हैं, ये हमारा पेपर है, ये BCI की आंसर की है जो BCI ने अपलोड किया है कल 7 जनवरी 2026 को रिज़ल्ट के साथ। इसके हिसाब से तो जो मैंने क्वेश्चंस किए थे, मेरे 50 क्वेश्चन सही हैं, फिर भी मैं फ़ेल हूँ। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कहा कि मेरे 60 क्वेश्चन ठीक थे, वो भी फेल शो कर रहा था। एक लड़की थी, उसने कहा कि मेरे 65 जो आंसर है वो सही हैं इस आंसर की के हिसाब से, लेकिन उसके बाद भी रिज़ल्ट में फेल शो कर रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चिंताएं, समस्याएं उन बच्चों के साथ बनी रहीं जो किसी तरह से तिनका तिनका पाई पाई जोड़कर 3500 रुपये जैसी महंगी फीस अदा करके इस बार AIB 20 के एग्जामिनेशन में सम्मिलित हुए थे। देखिए, BCI के द्वारा पिछले कुछ वर्षों से ये जो AIB का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाने लगा है, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है। इसका मुख्य और मूल उद्देश्य है कि जो वाकई में प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, जिनकी रुचि विधि के क्षेत्र में है, उनमें से क्वालिटी एडवोकेट्स जो हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको ज्ञान है, उनको निखार करके बाहर लाना और उनको प्रोत्साहित करना कि भाई अगर आप वाकई में वकालत करना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आवश्यक है। लेकिन चूँकि इस एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा है जो बहुत ही निम्न आय वर्ग के हैं, सामान्य आय वर्ग के हैं, जिन्होंने किसी तरह से जोड़ गांठ करके और अपनी LLB की डिग्री प्राप्त की है, LLB की परीक्षा उत्तीर्ण करके, और वो कचहरी परिसर में वकालत करने की इच्छा रखते हैं या किसी जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने की इच्छा रखते हैं। तो कुल मिलाकर के AIB इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि AIB पास करने के बाद ही अब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपकी बार काउंसिल द्वारा आपको जारी किया जाता है। यानी कि COP अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको AIB का पेपर क्वालिफाई करना ज़रूरी है। आगे चल करके जो लोग AIB का पेपर पास नहीं किए हुए हैं, यानी कि जिन्होंने AIB की परीक्षा क्वालिफाई नहीं की है, हो सकता है उनके वकालत करने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगता चला जाए। जिस तरह से वकीलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, धांधलेगिरी बढ़ती चली जा रही, फर्जीवाड़ा बढ़ता चला जा रहा है, अपराध बढ़ता चला जा रहा है कचहरी परिसर में, हो सकता है कि जो लोग AIB के पेपर्स को क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं या इस पेपर से बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो लोग वकालत भी ना कर सकें आगे चल के। तो खैर, कुल मिलाकर के जो मेन बात है वो ये है कि जो लोग पेपर पास नहीं कर पाए, अब उनके सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई, और ख़ासकर तब जब उन्हें लगता है कि वो पास हैं। उनके पास क्या विकल्प हैं वो मैं आप लोगों को आज बताने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो BCI द्वारा जारी किया गया रिज़ल्ट है,
ये फाइनल रिजल्ट यानी कि अंतिम रिजल्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि पहले ही आपको आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा चुका है, यानी कि जो आपकी OMR शीट आपको मिली थी, जो पेपर आपने दिया था, उस पर जो आंसर की आपकी थी, उस पर पहले ही BCI के द्वारा आपत्ति मांगी जा चुकी हैं। आपत्तियां जिन लोगों ने रेस की हैं तो भी ठीक है, नहीं की हैं तो भी ठीक है, मगर आपत्ति का अवसर BCI आपको पहले ही दे चुकी है। तो री चेकिंग या री इवैल्यूएशन जैसी कोई चीज इस एग्जामिनेशन के कंडक्ट होने के बाद कंसीडर नहीं की जाती। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इस प्रकार की कोई सुविधा अलग से आपको नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि आपके पास आपके राइट्स क्या हैं। भाई, अगर आपको लग रहा है कि आपने पेपर ठीक किया है और BCI ने आपके रिजल्ट में फेल घोषित कर दिया है आपको, तो ये तो आपके कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है और ये तो आपके साथ जाती हुई है, नाइंसाफी हुई है। तो आपके पास क्या विकल्प है? वो विकल्प आप जरा ध्यान से सुनिए। आपको अगर लगता है कि आप पास हैं लेकिन आपके रिजल्ट में फेल शो कर रहा है, आपको लगता है कि आपके प्रश्न क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा सही हैं और आप ज़बरदस्ती फेल कर दिए गए हैं, रिजल्ट गलत है, आंसर की में कहीं त्रुटि है, तो आप RTI के ज़रिए अपनी आंसर की मांग सकते हैं, OMR शीट मांग सकते हैं। आप BCI से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई कट ऑफ सूची क्या गई है। तो कुल मिलाकर के आपको जहां भी डाउट लगता है आप RTI के थ्रू इन चीजों को मांग सकते हैं और मिलान कर सकते हैं अपनी OMR शीट का, आंसर की का, कट ऑफ का, कि वाकई में जो रिजल्ट आया है वो आप द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर के आधार पे आया है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वाकई में पास थे, आपके आंसर ज्यादा सही थे, आपके उत्तर अधिक सही थे क्वालिफाइंग मार्क्स से, और उसके बावजूद भी जबरदस्ती आपके रिजल्ट में फेल्ड शो कर गया है। तो एक तो आपके पास ये उपचार है कि आप इस तरह से अपनी आंसर की देख करके और ये संतुष्ट हो सकते हैं कि आप पास हैं कि फेल हैं। RTI बार काउंसिल ऑफ इंडिया के CPIO के नाम से, यानी कि CPIO ये लिख करके आप अपनी RTI मांग सकते हैं BCI से और अपने प्रश्न मांग सकते हैं। 3 प्रश्न अगर आप पूछेंगे तो सामान्यतः 10 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर आपको भारतीय डाक का लगाना पड़ेगा। बहुत ही सस्ते शुल्क में आप ये संतुष्ट हो सकते हैं कि वाकई में आपका जो रिजल्ट आया है वो सही है कि नहीं। ये फेल्ड जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए संतुष्ट होना कि भाई वाकई में वास्तविकता क्या है। अगर आपको जो RTI से सूचना मिलती है उस सूचना के आधार पर यह डिटेक्ट हो जाता है कि भाई आपके आंसर अधिक सही हैं और रिजल्ट में फेल्ड गलत शो कर गया है, तो आप BCI को लीगल नोटिस भी दे सकते हैं कि भाई मैंने प्रश्न जो किए थे वो ज़्यादा सही हैं, उनके उत्तर ज़्यादा सही हैं, मैं क्वालिफाइंग मार्क्स की सीमा के बाहर हूं और उसके बाद भी मेरे रिजल्ट पर फेल्ड शो कर रहा है, तो ये गलत है और इसका आप जवाब दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो अगर बाय द वे ऐसा हो जाता है तो आप पास हो सकते हैं, आपका रिजल्ट दोबारा से अपलोड करके उसमें संशोधन करके आपको पास कर दिया जाएगा। साथ ही साथ तीसरा और अंतिम उपाय, लेकिन इसको करने से पहले आपको बहुत ही विशेष रूप से हर चीज को जांचना परखना आवश्यक है। RTI वाला विकल्प भी आप पहले ही चुन लीजिएगा इस तीसरे उपाय को अपनाने से पहले। सारी चीजें करने के बाद सबसे लास्ट में अगर आपको किसी भी प्रकार से कंसीडर नहीं किया जा रहा, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, BCI के द्वारा कोई आपको सुन नहीं रहा, आपको पक्का पता हो गया, RTI में भी आ गया कि भाई सब कुछ ठीक है, आपके नंबर भी ज़्यादा हैं, फिर भी आप फेल शो कर रहे हो, कहीं आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप परेशान हो, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे साथ तो बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, तो आर्टिकल 226 में आप जिस भी प्रदेश के रहने वाले हैं वहाँ की हाई कोर्ट में आप रिट याचिका दाखिल करके उपचार प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ ये सारे एविडेंसेस जाके लगाइए। सरल भाषा में जब आप कोर्ट को ये बात बताएंगे कि साहब ये क्वेश्चंस आए थे, मेरे इतने उत्तर सही हैं, उसका मिलान कर लिया जाए, ये AIB की आंसर की है, इस आंसर की के हिसाब से मैं क्वालिफाई हूं इस पेपर में, लेकिन उसके बावजूद ये मेरा रिजल्ट है, ये सब आप एनेक्सर बना के जाएंगे अपनी रिट पिटीशन में कि साहब ये मेरा रिजल्ट है जिसमें मुझे फेल्ड डिक्लेयर कर दिया गया, ये मेरे साथ गलत हुआ है, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है, मेरे साथ जाती की गई है। 101% आपको कंसीडर करके
आपके रिजल्ट को बदलने का आदेश दिया जाएगा। आप अगर पास होने लायक हैं तो आपको कंसीडर करके आपके फेवर में जजमेंट पास होगा। तो ये वो विकल्प हैं जो AIB20 के एग्जाम में फेल होने वाले बच्चों को अपनाना चाहिए अगर उनको लगता है कि वो पास हैं और ज़बरदस्ती उनको फेल कर दिया गया है। इन सारे विकल्पों को अपनाने के बाद आप ये संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। आप अपने साथ गलत अगर कुछ आपको लगता है कि BCI ने गलत किया है, ज़्यादती की है, तो उसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। और इन सब चीज़ों को अगर आप किनारे रख करके सोचें तो बहुत ही जल्द जो AIB21 है उसका नोटिफिकेशन भी आ रहा है। 7 जून 2026 को वो नोटिफिकेशन फाइनली लोड होकर के और परीक्षा जो होने वाली है, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है AIB21 का, वो भी 7 जून 2026 को सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिन शेष नहीं है, 3, 4, 5 महीने की बात है, तो आप उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। क्योंकि सामान्यतः जो रिज़ल्ट आता है उसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन चूंकि कई लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं लगातार, मेरे जो YouTube वीडियोज़ हैं, अभी मैंने जो प्रीवियसली कल लोड किए थे, उस पर जिस प्रकार के कॉमेंट्स आ रहे हैं, उनको देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कुछ तो थोड़ी बहुत नाइंसाफ़ी होती दिखाई दे रही है। तो ये जो नाइंसाफ़ी वाला चैप्टर है, इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए, इस चीज़ को कंसीडर करने के लिए, इससे संबंधित वैकल्पिक उपचार बताने के लिए मैंने आप लोगों के बीच ये अपनी बात रखी है। बाकी अपना जाइए, देखिए, समझिए और इन उपचारों को अपना करके और आगे बढ़िए। अगर आप सही हैं तो निश्चित रूप से विजय आपकी होगी।